दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो कि दिसंबर माह में जिसमें कि फूल आते हैं और पूरा पेड़ जो है, जो पौधा है, पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग के फूलों से लद जाता है। जैसे ही क्रिसमस का त्यौहार आता है तो आप देखेंगे ये पौधा फूलों से लद जाता है। कौन सा है ये पौधा? सोचिए जरा। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। इसे कहते हैं हम यूफोर्बिया ल्यूकोसेफेला या फिर क्रिसमस फ्लावर प्लांट या स्नो बुश, स्नो फ्लेक, वाइट लेस यूफोर्बिया, स्नो ऑफ किलिमंजारो या वाइट क्रिसमस बुश या फिर वाइट पंसेटिया। इन सभी नामों से ये पौधा जाना जाता है। वैसे तो ये पौधा सीधा बढ़ने वाला है और इसमें ब्रांचेस आप बढ़ा सकते हैं। इसमें एक टेक्निक होती है जिसको कि हम पिंचिंग कहते हैं। जब पौधा छोटा होता है, जब 6-7 पत्तियां आ जाती हैं, उसके बाद में ऊपर से हम उसको पत्ती को, टॉप जो है एपिकल टिश्यू को तोड़ देते हैं, तो उससे पिंचिंग कहा जाता है और उससे फिर ब्रांचिंग हो जाती है। इससे पौधा जो है बुशी बनता है, भरा भरा सा रहता है। पौधे की आमतौर पे जो हाइट देखी गई है वो 2 से 4 मीटर तक की हाइट ये ग्रहण कर सकता है और चौड़ाई अगर हम देखें तो 1 से 2 मीटर तक इसका चौड़ाई पौधे की देखी गई है। ये एक पौधा है जो कि उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसको कि हम ट्रॉपिकल प्लांट कहते हैं। इसलिए इसे जो पाला है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पाले से इसको नुकसान होता है, इसलिए हमें उसे पाले से बचाना पड़ता है। वहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन, जहाँ पानी का भराव होता है, वहाँ भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं। इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, जहाँ पे पानी का निकास अच्छा हो, ऐसी ज़मीन में इसे लगाया जा सकता है। और आम तौर पे इसको पॉटेड, बड़े पॉट में भी लगाया जा सकता है अगर आपके पास जगह नहीं है तो। ये एक पौधा है जिसको कि सेमी साइड से लेकर फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो सेमी शेड में कम फ्लावरिंग पाई जाएगी और जहाँ फुल सनलाइट होगी वहाँ ज़्यादा फ्लावरिंग पाई जाती है। ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है इसको रात, लंबी रातें चाहिए होती हैं और दिन छोटे चाहिए होते हैं, तब जाके इसके अंदर फ्लावरिंग आती है। अगर आपके गार्डन के अंदर आपने स्ट्रीट लाइट लगा रखी है या गार्डन लाइट लगा रखी है तो इसका फिर फ्लावरिंग जो है सीज़न डिस्टर्ब हो जाता है, फूल कम आते हैं। इस पौधे को हमें तेज़ हवाओं से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है, वो थोड़ी कमज़ोर होती है। टूटने का अंदेशा रहता है तेज़ हवाओं से। फ्लावरिंग जो होती है, देखा गया है, वो आमतौर पे दिसंबर माह में पाई गई है। फ्लावरिंग के पश्चात फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर पौधे के अंदर प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई की जाती है। अगर पौधे की हाइट अगर आपको 1 मीटर रखनी है तो आपको 50 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर से काटना है उसे। अगर आपको पौधे की हाइट 2 मीटर रखनी है तो 1 मीटर पे ज़मीन की ऊंचाई से काटना है। यानी जितनी हाइट आप रखना चाहते हैं उसके आधा आपको कटाई छटाई करनी है। इसको प्रूनिंग टेक्निक बोलते हैं। आमतौर पर ये जब पत्ते गिर जाते हैं उस समय पे प्रूनिंग की जाती है और फरवरी जो माह है, पहला सप्ताह, इसके लिए उपयुक्त होता है। प्रूनिंग के तुरंत पश्चात स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ताकि इसमें बढ़वार इसकी फिर से फुटान हो सके। देखने वाली बात यह है कि ये जब पौधा दिसंबर के माह में देखा गया है कि पूर्ण रूप से फूलों से भर जाता है, पत्ते इसमें दिखाई नहीं देते, पूरा वाइट हो जाता है, जैसे किसी ने इसके ऊपर बर्फ डाल दी हो, ऐसा प्रतीत होता है। और उस समय अगर हल्की हवाएं चलती हैं तो जैसे कि जैस्मिन के फूल से सुगंध आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, वैसी खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। और बेहद आकर्षक पौधा उस समय लगता है जब ये पूर्ण रूप से फूलों से ढका होता है। जैसे जैसे जो है दिन बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं तो पौधा जो है ग्रोइंग फेज में, बढ़वार की अवस्था में चला जाता है और हरे पत्ते उसमें आते हैं। ऐसा आमतौर पर ग्रीष्मकालीन ऋतु में होता है। वहीं विंटर सीजन में इसमें जब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं तो इसमें ब्लूमिंग होता है, फूल आते हैं। इसमें ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिंचिंग जो करनी है, तो पिंचिंग करने से क्या होता है, ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं, आपकी टहनियाँ शाखाएँ ज़्यादा फूटती हैं
और आम तौर पर ये देखा गया है कि 15 अगस्त के बाद में पिंचिंग नहीं की जाती है। अगर 15 अगस्त के बाद अगर आप पिंचिंग करते हो तो जो कलर डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो हमने कहा कि आपको फूल आते हैं वो नहीं आ पाते, अच्छी तादाद में नहीं आते, सुंदर नहीं आ पाते, कम आते हैं। ये सारी समस्याएं, दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए पिंचिंग का सही समय है 15 अगस्त से पहले पहले। दूसरा, प्रूनिंग का मैंने आपको बताया, जैसे ही पत्ते गिर जाते हैं और फरवरी की पहला सप्ताह आता है उस समय आप प्रूनिंग कर सकते हैं। जितनी आपको पौधे की हाइट रखनी है उसका आधा आप प्रून कर दें, कटाई छटाई कर दें। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया 1 मीटर चाहते हैं पूर्ण हाइट, तो 50 सेंटीमीटर जमीन की सतह से काट दें। दर्शकों, ये दी हमने आपको यूफोर्बिया ल्यूकोसफेला, जिसको कि हम क्रिसमस फ्लावर या स्नो बुश या स्नो फ्लेक या फिर पंसेटिया वाइट के नाम से आम भाषा में कहते हैं, बेहद आकर्षक पौधा है और विंटर सीजन में बहुत अच्छे फूल आते हैं। अतः 100 बात की एक बात यह है कि आपके यहाँ पे अगर बगिया में जगह है तो आप उसे स्थान देवें, और अगर जगह नहीं है तो आप इसको एज अ पॉटेड प्लांट भी लगाएं और इसको खुली धूप में रखें ताकि इसमें भरपूर फूल आ सकें। अगर आपने पहले से अपने बगिया में लगा रखा है या पॉटेड प्लांट के रूप में आपने इसको ग्रो कर रखा है तो आपके क्या अनुभव हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।